हो जाए। सफर में 1 मिनट, थोड़ा सा कमेंट आप लोगों का लगा लिया जाए। चलिए, आवाज क्लियर है? लाइव हो जाए सभी लोग। हाँ, राधे राधे आप सभी को। चलिए, लिंक थोड़ा देर में शेयर हुआ है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए सभी लोग लाइव हो जाएं। मार्च 2024, ठीक है? मार्च 2024। हिंदी। फार्म कितने पड़े? 1 पर 5 जीरो लगा दो। हिंदी से सीट कितनी है? 500। लड़ाई कितनी से हो गई? 1 2 1 2, ठीक है? और 5 दुना के 6, एक और जीरो होगा, 4 जीरो होते हैं 5 जीरो, ठीक है? चलिए 5 दुना के 10 और बच गया 2 जीरो, यानी एक सीट पर, 1 मिनट किधर गया? ये रहा। एक सीट पर 200 लड़के, यानी एक सीट 200 व्यक्ति, ठीक है? लड़ाई इतनी है, तो लड़ाई लड़नी है, भागनी नहीं है, ठीक है? चलिए आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए आप लोग। एक सीट पे 200। आंसर आया है बी। क्या आया है? निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अध्यापन दिया है, भ्राता दिया है, डकैती दिया है और शत्रुता दिया है, ठीक है? कौन सा बनेगा? बहुत अच्छा, भाववाचक पूछा है ना, भाववाचक संज्ञा, ठीक है? और क्या? नहीं, ध्यान देना, भाववाचक नहीं। तो भाववाचक अध्यापन जो है ये दिखाई नहीं देगा। देखिए भाववाचक है जो दिखाई नहीं देता है, ऐसे करेंगे ना उसको दिखेगा नहीं कहाँ है, उसको छू नहीं सकते, वही भाववाचक में आएगा, ठीक है? तो देखिए अध्यापन, अध्यापन यानी पढ़ाई, उसको कौन छू सकता है? कोई नहीं। भ्राता, हाँ भ्राता को तो छू सकते हैं ना, भाई है, छू सकते हैं। डकैती, डकैत को छू सकते हैं, डकैती को नहीं छू सकते, ठीक है? शत्रु को छू सकते हैं, शत्रुता को नहीं छू सकते, ठीक है? तो हमारा विकल्प क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा, यानी ए भी भाववाचक संज्ञा है, सी भी है और डी भी है, लेकिन बी जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2। एक सीट 200 बच्चे, कोई बात नहीं, 200 को आपको 200 बच्चों को पीछे करना है, ठीक है? 200 नहीं, 199, 199, ठीक है? एक तो आप है, एक तो आप ही है, तो आपकी लड़ाई एक सीट के लिए जो है 199 बच्चों को पीछे करिए, बस आपका सीट हो गया। ज़्यादा कहाँ लड़ाई है, 200 बच्चों को पीछे करना, 199 बच्चों को पीछे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। फिर पूछा है भाववाचक संज्ञा और क्या नहीं पूछ दिया। यहाँ लास्ट में जरूर देखना है, लास्ट ही तो समस्या कर रहा है, ठीक है? क्या पूछा? रुलाई, ये दिखता है, छू सकते हैं इसको? नहीं।
अध्यापन, ये छू सकते हैं? नहीं। सामाजिकता, इसको छू सकते हैं? नहीं। हाँ, छोटा बड़ा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। छोटा और बड़ा ये क्या है? ये विशेषण हो गया। ये क्या है? ये भाई तो विशेषण है, ठीक है, विशेषण बन गया। तो हमारा कौन सा विकल्प है? डी ऑप्शन। बहुत अच्छा। सभी बी, ये बी भी आया, बी कैसे आ जाएगा? अच्छा, एक का है, बहुत अच्छा, वो एक का है, कोई बात नहीं। ये देखिए, दिल्ली टीजीटी 2021, ठीक है। अब आप जानिए, दिल्ली पीजीटी में 300 सीट थी। आपको मैं बता देता हूँ, 2021 में जो परीक्षा हुई थी दिल्ली की, ये कौन सा क्वेश्चन है? 3 नंबर का, तब तक आप लोग इसको करिए। हाँ, DSSB 2021 में जो परीक्षा हुई, उसमें मात्र पीजीटी, कौन सा है? पीजीटी, मात्र सीट थी कितनी? 300, 300, ठीक है। यहाँ तो आपको 500 मिल रही है, और ये ऑल इंडिया कोई भी जा सकता है। यहाँ तो आप यूपी के ही रहेंगे, ठीक है। और यहाँ आपको सीट मिली है 500, 500 को कम मत समझिए, बहुत समझिए, निगेटिव मत होइए, बहुत है, बहुत। और 199 लड़कों को आपको पीछे करना है, ठीक है, जो लड़ाई में है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। सही विकल्प है, ठीक है। अन्य पुरुष, कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष, ठीक है। और सर्वनाम में सही विकल्प, यानी अन्य पुरुष वाला ढूंढना है। मेरा, ये तो प्रथम पुरुष हो गया, अन्य तो है नहीं। तुम्हारा, ये भी नहीं है, ये तो मध्यम पुरुष हो गया। हमको, मेरा और हमारा और हमको, ये एक ही वैरायटी है, ठीक है, उत्तम पुरुष। और ये क्या है? मध्यम पुरुष। तो बचा क्या? वह, तीसरा व्यक्ति, अन्य, अन्य व्यक्ति तीसरा, वह, ठीक है। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर आया है, वह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो, ठीक है, थोड़ा सा इसे छोटा कर दिया जाए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। लीजिए, इसको अब क्या कर दिया मैंने? छोटा ही कर दिया, ठीक है। हाँ, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। कोई बात नहीं, नहीं आए तो, ठंडी का मौसम है। व्यक्तिवाचक विशेषण होगा या गुणवाचक विशेषण होगा या संख्यावाचक विशेषण होगा या सर्वनामिक विशेषण होगा? ये कुछ को पूछ रहा है, कुछ को, ठीक है। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, तो देखिए, कुछ जो है सर्वनाम का काम नहीं कर रहा है। कुछ जो है फिलहाल बना है क्या? विशेषण, छात्र की विशेषता बतला रहा है। कितने छात्र? कुछ छात्र। तो क्या व्यक्तिवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर सर्वनामिक विशेषण है? तो किसके बारे में? कुछ किसके बारे में बतला रहा है? संख्या के बारे में बतला रहा है। तो यहां पे सब लोगों का आंसर आया है कि सर सी है। ये क्या लिख दिए? अच्छा, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, बहुत अच्छा। संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और विशेषण है, विशेषता बतला रहा है छात्र का, सर्वनाम के रूप में नहीं आया है, ठीक है ना, विशेषण के रूप में आया है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा लिखा है अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी, ठीक है। कौन सा लगाएंगे? अमीर, अमीर। अब देखिए, अगर संज्ञा होगा तो उसके पीछे संज्ञा नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? अब देखते हैं, ट्राई करते हैं, सेट हो रहा है क्या? तो यहां देखिए, अमीर व्यक्ति, देखिए इसके पीछे संज्ञा लग गया। गरीब व्यक्ति, इसके भी पीछे संज्ञा लग गया। इसका मतलब
कि जिस ये संज्ञा की विशेषता बतला रहे हैं सब। भिक्षुक, भिक्षुक और अमीरी, ठीक है। भिक्षुक क्या है, अब ये भी संज्ञा हो गया। भिक्षुक व्यक्ति नहीं, भिक्षुक व्यक्ति नहीं, भिक्षुक तो ऑलरेडी व्यक्ति है, ठीक है। इसका मतलब कि ये भी संज्ञा हो गया। ये क्या है, संज्ञा है, ये पीछे व्यक्ति नहीं ले रहा है। लेकिन अमीरी, अमीरी व्यक्ति नहीं, अमीर व्यक्ति होता है, तो यहां भी संज्ञा। अब आपको ढूंढना है, ये तो कट गए ना, ये तो विकल्प ही कट गया। क्यों, क्योंकि ये संज्ञा है ही नहीं। बचे दो विकल्प सी और डी, ठीक है। तो भिक्षुक को आप छू सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते ना, तो अमीरी को नहीं छू सकते, ठीक है। अमीरी को नहीं छू सकते, व्यक्ति को छू सकते। तो भिक्षुक व्यक्ति होता है और अमीरी क्या होता है, अमीरी जो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो आप लगाएंगे क्या, डी। डी कहाँ पूछा है, जीआईसी प्रवक्ता में पूछा है, जीआईसी में पूछा है 2021 में। 5 नंबर पे आइए, ये 5 ही नंबर था, हाँ तो 6 नंबर पे आ जाइए। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्या नहीं, तो यहां आंसर आ रहा है कि सर सी होना चाहिए। तो देख लेते हैं। हाँ देखिए, त्रिपिटक कहने से वही त्रिपिटक याद आता है जो बौद्ध धर्म में लिखे गए हैं, उसी को त्रिपिटक कहा गया, ठीक है। और भारत कहने से वही देश याद आता है जो भारत है। गंगा कहने से वही नदी याद आती है जो नदी गंगा है, जो गाजीपुर और बनारस से होती हुई निकल रही है। लेकिन लेखक कहने से कौन लेखक होगा पता नहीं, तो ये क्लियर व्यक्ति नहीं है, ठीक है, क्लियर व्यक्ति नहीं है। तो हमारा आंसर बन गया, कौन सा आंसर बन गया, लेखक। व्यक्तिवाचक नहीं है, लेखक से कई लेखक हो सकते हैं, ठीक है। कौन वाला लेखक पूछा जाए, व्यक्तिवाचक में पूछना नहीं पड़ेगा। जैसे कह दे ना कि सूरज, तो अब थोड़ा ना पूछोगे कौन सा सूरज, हम कह दे गंगा, तो ये थोड़ा ना पूछेंगे कौन सा गंगा, ठीक है। तो लेकिन लेखक तो कहेंगे आप कौन सा लेखक, ठीक है ना, कौन सा लेखक, क्योंकि लेखक कई हैं लेकिन भारत कई नहीं है। अभी हम कह दे भारत, तो आप ये नहीं कह सकते कौन सा भारत। तो व्यक्तिवाचक में एकदम क्लियर होता है कि वही, उसका नाम क्लियर है एकदम, तो पूछना नहीं पड़ेगा कौन सा। लेकिन जो जातिवाचक होता है उसमें पूछना पड़ता है, ठीक है, कि कौन सा, क्लियर है। तो लेखक जातिवाचक हो गया, क्लियर है ना। चलिए, तो यहां 6 का आपका सी आंसर हो गया। 7 नंबर पे आ जाइए। 7 नंबर, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मैंने आम खाया है, इसमें चोरी नहीं है, आम तो मैंने सच में खाया है, तो मैं बता भी तो रहा हूं। कौन सा आंसर बनेगा, मैंने आम खाया है। अब इसमें क्या करना है, अब है लगा है, ठीक है को देखना है, और है को देखते हुए हम आंसर करेंगे खाया है। अच्छा, खाया है, क्रिया भी थोड़ा सा देखना है। तो पहले देखेंगे है लग गया, तो हमारा जाना चाहिए था कहाँ, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान काल। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अच्छा इसमें है आ गया, नहीं उसका है करिए, 1 मिनट, हाँ यहाँ वाला खाया है, ठीक है। तो है देखे तो हमारा आंसर चला गया कहाँ, वर्तमान में, ठीक है। लेकिन काम देखूं कि मैंने आम खाया है, मतलब खा गया, काम खत्म हो गया, या लगा है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को अगर हम पूरा करें तो पूरा करने के लिए हमको है की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इसको है को काट दूं ना तो भी हमारा सेंटेंस वही है। देखिए, मैंने आम खाया, ठीक है, खाया खत्म। और वही चीज यहां भी कह रहा है, खाया है मतलब खा गया, ठीक है। तो ये भूतकाल में जाएगा, किस में जाएगा, ये आम खा गया है, खत्म हो गया है आम, ठीक है ना।
तो है देख करके आप वर्तमान नहीं लगा सकते, आपको क्रिया भी थोड़ा सोचना है कि एक्टिविटी कब हो रही है। तो ये देखा गया कि एक्टिविटी हमारा जो है एकदम अभी भूत में अभी हाल ही में भूत हुआ है, ठीक है। अभी भूत यानी पूरा हुआ है, जब हाल ही में पूरा हुआ है मतलब हाल ही का भूत होगा। तो हाल ही का भूत कौन आता है, जिसको आप कहते हैं ना आसन्न भूत, एकदम हाले हाल वाला भूत। भूतकाल में कौन सा, आसन्न, एकदम नजदीक वाला, ठीक है। अभी जल्दी भूत बना है, क्योंकि जब खा गया आम मर गया और जल्दी जल्दी अभी हाल ही में भूत बन गया, ठीक है। ये देखो, तो हम क्या कहेंगे, भूतकाल, लेकिन कौन वाला, आसन्न भूत, ठीक है ना। है देख करके आप वर्तमान नहीं लगा सकते, अब भविष्य में तो है ही नहीं है। चलिए, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है, प्रश्न दे दिया तो आंसर जरूर देगा, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि इनमें से कहीं नहीं वाला विकल्प भी हो जाते हैं। मिलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक पूछ दिया, अन्य, और सर्वनाम अन्य वाला कौन होगा, देखिए जो आप होता है ना, आप आत लिख दिए, आत नहीं आप, ठीक है। आप इक्वल तुम, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा इसमें आदर है, इसमें क्या है, आदर है, आई थोड़ा सा निरादर की तरह लगता है, ठीक है ना। हाँ, बस अंतर इतना ही है, बट आप मतलब तुम, तो कौन सा लगाएंगे। अब ये तुम और आप ये पहुंच जाता है कहाँ, मध्यम पुरुष में। हमको चाहिए अन्य पुरुष, और हम और मैं तो प्रथम पुरुष है, ठीक है, जिसको आप कह लेते उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष है तो बचा कौन, वह वाला, और वह का आया हुआ है कौन सा रूप, उसके, संबंध बताने वाला, ठीक है, उसके। बहुत अच्छा, तो हमारा आंसर बी आएगा, बी। तो सभी लोगों का आंसर बी आया है, बहुत अच्छा, बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक, ध्यान देना, भाववाचक ये वही संज्ञा होती है जिसको छू नहीं सकते, ठीक है, का सही विकल्प नहीं है। और कह रहा है कि नहीं है। चलिए, तो यहां आंसर आ गया, सभी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहां आंसर आ रहा है कि सी, सी आंसर सभी लोगों का आ रहा है, ठीक है। तो यहां स्वामित्व बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है, भारतीयता और फैलाव, विकल नहीं है, विकल का होगा विकलता। यहां क्या होना चाहिए था, अगर भाववाचक संज्ञा बनाना है तो विकलता बनाना पड़ेगा, विकलता, ठीक है ना। चलिए, मैं बोल दिया, लिखने की क्या जरूरत है। तो यहां आंसर बनेगा कौन सा, विकल, ठीक है। विकल, विकल क्या है, घबराहट या घबराना, विकल होना, ठीक है। 9 के बाद आएगा आपका 10, 10। हाँ चलिए, विकल क्रिया लगाएंगे या फिर उसको जो है विशेषण लगाएंगे 10 नंबर पे। 10 नंबर का बताते भी रहे हैं आप लोग। 10 नंबर में निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो।
सही विकल्प हो। किसके अनुसार? विशेषण के अनुसार। विशेषण के भेद का सही विकल्प। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। इसमें आपको बहुत देखना है, बहुत। ठीक है, बहुत पर फोकस करना है। अब बताइए कौन सा विकल्प बहुत के लिए है? अनिश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक या सर्वनामिक या फिर गुणवाचक? तो यहाँ आंसर आया है बहुत। बहुत मतलब अनिश्चित। ठीक है, आंसर कम आ रहा है आप लोगों का, सो गए लग रहा है। अनिश्चित, बहुत सारे, बहुत। बहुत मतलब क्या? बहुत। अनिश्चित, बी ऑप्शन। चलिए 11 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न विकल्पों में से, स्लो चल रहे हैं क्या? थोड़ा फास्ट करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आइए। उत्तम पुरुष, ये गोला देखिए, गोला कहाँ लगा है? हाँ, बी होगा। हम, मैं, हमारे। उत्तम पुरुष। दिल्ली टीजीटी 2021। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तीक्ष्णता, क्रोध, पराया, निर्बलता। कौन सा लगाएंगे? कौन सा लगेगा? यहां पे आंसर आया है 12 का बी, 12 का बी, 12 का बी, बी। चलिए अभी और आंसर आना बाकी है। प्रश्न में फंस गए लोग, फंस गए लोग। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तीक्ष्णता संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा अगर होगा तो वो संज्ञा का काम करेगा। ठीक है, जैसे तीक्ष्णता अच्छी नहीं है, इतनी तीक्ष्णता अच्छी नहीं है, इतना क्रोध अच्छा नहीं है, ये संज्ञा है। इतनी निर्बलता ठीक नहीं है, लेकिन इतना पराया ठीक नहीं। नहीं भाई, पराया, अपना, पराया, ये क्या है? विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, अपना, पराया किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, क्रोध जो है वो संज्ञा है। क्रोध को आप छू सकते हैं क्या? भाववाचक ही संज्ञा है क्रोध। ठीक है, लेकिन अपना, पराया ये क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं, विशेषण है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पे आ जाइए। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमारे विद्यार्थी में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ये 200 पे फोकस करिए।
200 विद्यार्थी। सर्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? बहुत अच्छा। 200 मतलब संख्या, संख्यावाचक। ठीक, आ जाइए, आगे आ जाइए। कौन सा बनेगा? 14 नंबर। ठीक है, चलिए 14। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। कल 12 बजे। ठीक है, कल दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे। ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, लगभग नियर अबाउट 200 के आसपास, 200 के आसपास क्वेश्चन। चलिए 14 का क्या होगा? इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक वाले पे सीधे आ जाते हैं हम। वह कल, शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। क्रिया विशेषण, क्रिया उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य या फिर विशेषण उपवाक्य, क्या बनेगा? कौन सा बनेगा? तो यहां सभी लोगों का आंसर मान लिया जाए आ गया है। तो यहां आंसर आया है सबसे ज्यादा सी आंसर, संज्ञा उपवाक्य। हाँ, बहुत अच्छा, संज्ञा उपवाक्य। वह कल एक नाटक देखने जा रही है। ठीक है, शिखा ने कहा, शिखा ने कहा, क्या कहा? इसके बारे में कहा कि वह जो है ना कल एक नाटक देखने जा रही है। ठीक है, तो संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। उपवाक्य में जो प्रधान होता है वही उपवाक्य बनता है। ठीक है, अब यहां दिया है ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है। संख्यावाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, कैसा विशेषण है? विशेषण पर फोकस करना है। ये विशेषण कैसा है? चलिए, तो संख्यावाचक तो है नहीं, संख्या तो बता नहीं रहा है, व्यक्ति भी नहीं बता रहा है, न प्रश्नवाचक। फिर तो बचा कौन? संबंध बतला रहा है। ठीक है, भीतरी सतह, भीतरी सतह मतलब वो संबंध बतला रहा है। ठीक है, और विशेषण है। विशेषण के कई प्रकार होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कितने प्रकार होते हैं कोई कमेंट कर दे, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाए। विशेषण के कितने प्रकार बताए गए हैं? प्रश्न अगर पूछ लिए कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ। हाँ, चलिए देखिए आंसर आ गया कि 4 विशेषण के 4 प्रकार। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए 16 का आंसर भी करते रहिए। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। बहुत मेहनती है। चलिए, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या सर्वनाम उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या संज्ञा उपवाक्य है? कौन सा बनेगा? तो यहां आंसर आ गया सभी लोगों का सी। बहुत अच्छा, विशेषण उपवाक्य।
क्योंकि विशेषण एक क्रिया की विशेषता नहीं बतला रहा है, ये वह की विशेषता बतला रहा है कि वह मेहनती है, न कि कोई क्रिया। क्रिया की विशेषता नहीं है, ठीक है। मेहनती कौन है? यह, वह है, वह, यानी उसकी विशेषता बतलाई गई है, फिर ये विशेषण उपवाक्य है। अगर क्रिया की विशेषता वो बतलाया होता तो फिर क्रिया विशेषण बना होता, ठीक है। चलिए 17 नंबर पे आइए। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य कर लीजिए, क्या बनेगा? परिश्रम ही छात्रों को सफलता दिलाएगी। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब देखिए, ये क्योंकि क्योंकि लग गया तो ये तो कारण बताने लगा। कारण थोड़ो बताना है। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, इसी को जो है सिंपल करना है। तो परिश्रम ही छात्रों को सफलता दिलाएगी, नहीं परिश्रमी। अब जो छात्र परिश्रम करेंगे, ठीक है, तो लिखा गया परिश्रमी छात्र, इतनी बात को एक ही साथ समेट लिया, अवश्य सफल होंगे, ठीक है। अब जो परिश्रम करेगा, अब इतनी बात को सीधे कह दिया, क्या? परिश्रमी छात्र, ठीक है। उन्हें तक कवर किया है। जो छात्र परिश्रम करेगा उन्हें, यानी परिश्रमी छात्र को अवश्य सफलता मिलेगी। तो हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। 17 का बी। 18 नंबर पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। राम रोटी नहीं खाता है। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है, कर्मवाच्य रूप है। राम रोटी नहीं खाता है, कर्मवाच्य। चलिए अब कर्मवाच्य में क्या करेंगे? क्या आप उसको इसमें जो निगेटिव है उसको हटा देंगे क्या? राम से रोटी खाए जाते हैं, नहीं भाई, नहीं खाया जाता। राम ने रोटी खाई, नहीं, नहीं खाया। राम रोटी खाएगा, बिल्कुल भाई। 3 विकल्प गायब, तो फिर चौथा विकल्प अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें निगेटिव दिया ही नहीं है। यहाँ लिखा है राम रोटी नहीं खाता है, इसी को बनाना है। अब यहाँ लिखा है राम से रोटी खाए जाते हैं, अरे नहीं खाए जाते हैं ना, ठीक है। तो ये तीनों जो है सकारात्मक हो गए, और राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ठीक है। बात समझ में आया? जैसे आप कहते हैं ना कि राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। अगर इसका बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? राम द्वारा रोटी खाई गई, ठीक है। राम द्वारा, यही है, राम द्वारा, ठीक है। जब द्वारा लगा के हम लगा देते हैं तो इसका मतलब कि रोटी पर हम प्रधानता फोकस कर दिए, कर्म को प्रधान बना दिए, ठीक है। राम से रोटी नहीं खाई गई, तो हम रोटी को क्या कर दिए? मुख्य बना दिए सेंटेंस में, तो कर्म हो गया। अब क्योंकि हमको कर्म को ही तो क्या करना है? प्रधान बनाना है। जो प्रधान होगा वही वाच्य बनेगा, कर्मवाच्य। कर्म प्रधान तो कर्मवाच्य, ठीक है। अकर्ता प्रधान तो कर्तावाच्य, कर्तृवाच्य। चलिए कौन सा बना? 18 के बाद 19 नंबर पे आ जाइए। यहां बैठा नहीं जाता, कौन सा है ये? वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य है? यहां बैठा नहीं जाता। हाँ, बहुत अच्छा भाव है, भाव। दिल्ली पीजीटी 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। 20 नंबर पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। तुम बहुत हंसती हो। भाववाच्य आपको ढूंढना है। तुम बहुत हंसती हो, मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, हमें भी मिठाई दे दो। चलिए हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। अब देखिए, तुम बहुत हंसती हो, ये तो कर्ता प्रधान हो गया, यानी कर्तृवाच्य हो गया। हमें भी मिठाई दे दो, ये भी कर्तृवाच्य हो गया। अब बच गए दो, हमसे पढ़ा भी नहीं जाता और मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। कौन सा लगाएंगे?
20 में मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, ये हमारा कर्मवाच्य है, क्योंकि कर्म को प्रधान कर दिया, कर्मवाच्य। अब मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, ठीक है, ये हमारा बनेगा भाववाच्य। बात समझ में आया? क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो, चाहे क्रिया की प्रधानता हो चाहे भाव की प्रधानता हो, ठीक है, उसी को हम क्या कह लेते हैं, भाववाच्य। अब इसमें क्या है, 20 का हो गया, 21 नंबर पे आ जाइए। ये हो गया हमारा 21 नंबर। कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। क्या तुमने व्यायाम किया? उससे सोया नहीं जाता, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, मैंने अपना सारा काम कर लिया। चलिए, कौन सा लगाएंगे? डी, कर्मवाच्य बताना है, कर्मवाच्य। मैंने अपना सारा काम कर लिया, कर्तृवाच्य है ये, कर्तृवाच्य है, कर्ता प्रधान है। मैंने अपना सारा काम कर लिया, ये प्रधान है, मैंने अपना सारा काम कर लिया भाई, मैंने, ठीक है, कर्ता प्रधान है इसमें। क्या तुमने व्यायाम किया, इसमें भी कर्ता प्रधान है, ठीक है। तो हमारा कौन सा बने, उससे सोया नहीं जा सका, ये भी कर्म प्रधान है, उससे सोया नहीं, ये क्या पहचाना है, कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। अच्छा, कर्मवाच्य तो कौन सा बनेगा, उससे सोया नहीं जा सका, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, ठीक है। इक्कीस का बी, अच्छा 21 का बी आ गया। देखिए ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है, बच गया बी एंड सी, बी बचा और सी बचा, इसमें से आपको चूज करना है, क्या लगाएंगे। उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, यह वाक्य कर्मवाच्य है, क्योंकि यहां पर कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य होता है। यह क्रियाएं जो है कर्ता के अनुसार बदलती हैं, ठीक है, कर्म के अनुसार बदलती नहीं हैं, ठीक है। जो कर्मवाच्य होती हैं वो कर्म के अनुसार बदलती हैं, कर्तावाच्य हो तो कर्ता के अनुसार बदलती हैं। अगर कर्म के अनुसार बदली हैं तो कर्मवाच्य, और कर्ता के अनुसार बदली हैं तो फिर कर्तृवाच्य, ठीक है। तो यहां आपको ढूंढना है कि क्या कर्म के अनुसार बदली है, पढ़ा नहीं गया, ठीक है, उससे आज पढ़ा नहीं गया और उससे सोया नहीं जा सका। तो ये जो है उससे के बाद जो है इसका डायरेक्ट संबंध है, लेकिन इसका देखें तो पढ़ा नहीं गया, पढ़ा के अनुसार गया क्रिया लगा है, ठीक है, उससे उसके अनुसार नहीं लगा है। हाँ, थोड़ा सा कठिन पूछता है उसमें। देखिए ये पढ़ने के अनुसार क्रिया लगा है, पढ़ाई, पढ़ा अगर क्रिया है, हमने कहा पढ़ाई, पढ़ाई क्रिया है, तो अरे सॉरी कर्म है, तो कर्म के अनुसार हमारा क्रिया हो रहा है, ठीक है। पढ़ा नहीं गया उससे, तब हम उसे कहेंगे कर्मवाच्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा आता है और सेंटेंस, थोड़ा वहाँ दिल्ली है ना, दिल्ली में जो है दो सेंटेंस ऐसा रखता है जिससे कठिनाई आती है, ठीक है। अच्छा एक और उसका ट्रिक हम बता देंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कौन सा है, 22 नंबर हो गया, सॉरी 21 नंबर हो गया, 22 नंबर पे आइए, मैं ट्रिक भी बता देता हूँ।
चलिए आंसर करिए इसका तब तक। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छा। ठीक है, 23 नंबर बहुत आसान है, 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आएगा 23। चलिए 23 नंबर कर लीजिए आंसर, फिर मैं लास्ट में आपको बताता हूं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है? अविकारी ढूंढना है। गाय है, तुम्हारा है, अचानक है, सीता है। तो कौन सा बनेगा? बहुत अच्छा, आंसर आ गया कि सी। सी, क्योंकि गाय तो संज्ञा है, ठीक है, और तुम्हारा, तुम्हारा सर्वनाम है, सीता भी संज्ञा है, बट अचानक जो है हमारा क्या है? अविकारी है। अचानक क्रिया विशेषण हो जाता है। अब क्रिया के विशेषता बतलाएगा तो क्रिया विशेषण, अक्सर वो क्रिया विशेषण ही बतलाता है, क्योंकि अचानक शब्द वहीं लगता है क्रिया के पहले। ठीक है, अचानक कोई क्रिया हो जाती है। ये क्या गया? 23 के बाद 24 नंबर। बहुत अच्छा, 24 नंबर। ठीक है, देखिए अभी हमने जोड़ जाड़ करके आंकड़ा निकाल दिया कि 199 मान के चलिए। ठीक है, अगर 1,00,000 फॉर्म पड़ा है तो 199 बच्चे को अगर आप पीछे छोड़ देते हैं, ज़्यादा नहीं है 199, ज़्यादा नहीं है, अगर आप 199 बच्चे को अगर पीछे छोड़ते हैं तो आप एक सीट ले सकते हैं खूब आराम से। ठीक है, खूब आराम से एक सीट आपकी है। ज़्यादा बच्चों को पीछे नहीं करना है, केवल 199। एक एक सांग भी बज रहा है इस समय, बहुत अच्छा सांग बज रहा है। कैसे बज रहा था कि हाँ, कि 35 लाख का भीड़ देखकर तुम क्या सोचे डर जाएंगे। तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, आप भीड़ देख करके मत डरिए, क्योंकि जो हमने बताया 1,00,000, 1,00,000 में से केवल 20,000 ही बच्चे हैं जिनसे आपकी टक्कर होने वाली है। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, बाकी तो बस फार्म भर दिए हैं, कुछ तो मेरे जैसे भर दिए होंगे देखने के लिए, है ना, कि चलो एक बार और देख लेते हैं, कहीं सीट नज़दीक आ जाए, तो हो सकता है भर दिए हो। अब कुछ तो ऐसे होंगे बस भर दिए हैं, कोई कह दिया होगा भर दो, तुम भी भर दो, काजनी हो ही जाए। बहुत इस बार 2021 में इतने लोग हुए हैं, इतने लोग हुए हैं कि पूछो मत, घर घर मास्टर हो गए। तुम भी भर दो, तो भर दिया होगा, आता जाता कुछ नहीं है, फॉर्म भर दिया। ठीक है, क्योंकि उसका वो क्षेत्र नहीं है तो आता जाता नहीं है। ठीक है, अरे मैंने नहीं भरा, मैं बता रहा हूं भाई। मैंने नहीं भरा, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसे भी होंगे जैसे दूर होंगे। ठीक है, जैसे कुछ लोग दूर रहते हैं तो सोचते हैं कि चलो इसमें भर देते हैं, आ जाएंगे नज़दीक। ठीक है, मैं तो अपना जिला में हूं तो मुझे दूर और नज़दीक से कोई मतलब नहीं है। और फिर मैं क्यों भरूंगा? मैं पीजीटी में भी नहीं भरूंगा, कोई नहीं भरूंगा। अगर मुझे पीजीटी चूज करना ही था तो फिर मैं दिल्ली में चला गया होता, पीजीटी वहां करता, क्या जरूरी है यहाँ रहने की। यहाँ मैं इसलिए रहा कि अपना जिला है, घर के पास है, नज़दीक है, तो ठीक है। बात समझ में आया? क्योंकि काफ़ी लोग कहे कि हाँ, काफ़ी लोग कहे कि पीजीटी, तो पीजीटी दूर मिलता, अगर मैं पीजीटी लूँ तो पीजीटी दूर भी मिल सकता है मुझे। ठीक है, तो जब दूर ही जाना था तो मैं दिल्ली जा सकता था, और अच्छा इसका जो है पेमेंट भी 20-25 हज़ार वहाँ ज़्यादा रहती है सैलरी। बात समझ में आया?
चलिए इसका बताएंगे। आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। रेखांकित पद का पद परिचय होगा। देखिए व्याकरण जितना कठिन है उतना कठिन आपसे प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बस यहाँ आपको लग गया कि सर ये तो जो वाच्य पूछ रहा है बड़ा कठिन है, एक दिन मैं वाच्य का वीडियो रख दूंगा, ठीक है? बात समझ रहे हैं ना? उसमें वाच्य परिवर्तन कैसे उसको बदलेंगे। एक वाच्य से जैसे कर्तृवाच्य है तो उसको कर्मवाच्य में कैसे लाएंगे, कर्मवाच्य है तो उसको भाववाच्य में कैसे लाएंगे, या कर्तृवाच्य को भाववाच्य में कैसे लाएंगे, उस पर एक दिन वीडियो हम रख देंगे। चलिए इसका आंसर करिए, क्या बना है 24 का? 24 का कौन सा बनाए हैं? सी। सभी लोगों का सी आया है, तो सी में क्या है देख लेता हूं थोड़ा एक बार पढ़। आजकल मौसम बदलने लगा। अच्छा आजकल, आजकल पर रेखांकित किया, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। कालवाचक क्रिया विशेषण, बहुत अच्छा। हाँ आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है, क्रिया का विशेषण है। बदलने लगा जो क्रिया है उसी का ये क्या है, क्रिया विशेषण है। बहुत अच्छा सी। 25 नंबर पे आ जाइए। 25 कृदंत, क्री, क्री, क्री दंत, दंत को छोड़ दीजिए, क्री को पकड़िए, क्री से क्रिया, बस हो गया। कृदंत में दंत को हटा दीजिए, क्री को पकड़िए। कृदंत कहां, कौन सा बनेगा? धनवान, नमकीन, नीलिमा, खिलाड़ी। अच्छा ये क्या है? कृत प्रत्यय का उदाहरण है। हाँ कृत प्रत्यय का उदाहरण, तो क्री का मतलब हो गया क्रिया, तो जो क्रिया से बना हो, जो क्या हो, क्रिया मतलब क्रिया से जो बना हो, तो कौन सा क्रिया से बना है? कौन सा क्रिया से बना है? धन, ये धन में वान लगा है तो धनवान बना है, तो धन तो क्रिया नहीं है, नम क्रिया नहीं है, या नमक क्रिया नहीं है, और नीला क्रिया नहीं है, ये तो विशेषण है, ठीक है, और नमक संज्ञा है। लेकिन खिलाड़ी, खेलना, खेलना से बना है खिलाड़ी, ठीक है, खेलने से क्या बना है, खेलना क्रिया है और उसी से बन गया खिलाड़ी। तो हमारा आंसर कौन सा बन गया? आंसर हमारा डी बन गया। बहुत अच्छा, 25 का डी। 26 नंबर पे आ जाइए। 26 नंबर, लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया विशेषण, कर्ता कर्म क्रिया विशेषण, ठीक है, कर्ता कर्म क्रिया। चलिए तो यहाँ आंसर आ गया डी। बहुत बढ़िया, क्योंकि लड़का जो है वो कर्ता हो गया, किताब जो है वो कर्म हो गया, पढ़ना जो है क्रिया हो गया, और ये उसकी सहायक क्रिया हो गई, तो ये सब क्रिया हो गई, ठीक है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन। बात समझे, क्योंकि इसमें क्रिया विशेषण दिया है, चूंकि यहाँ क्रिया विशेषण नहीं है, यहाँ भी क्रिया विशेषण दिया है, यहाँ है नहीं, और यहाँ केवल क्रिया दिया है, कर्म यहाँ दिया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। 27 नंबर पे आ जाइए। 27 नंबर, निम्न वाक्यों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। ये पूछा है, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है, तो यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। यह और वह पूछा है क्या है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। चलिए कौन सा बनेगा?
तो सभी लोगों का आंसर आ गया है। बी भी आया है। बी क्या है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्यों लगाए? वह तुम्हारी है। वह तुम्हारी है। जब तुम्हारी है तो ये पुरुष थोड़ा ना है, ठीक है। और ये क्या है? यह मेरी किताब है, ठीक है। तो संबंधवाचक, इसमें जिन्होंने कहा कि संबंधवाचक है, बिल्कुल सही जवाब है। यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी किताब है, ठीक है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। क्लियर है? अगर ये कह देता, अगर किताब को हटा देता, खाली कहता यह मेरी है, ठीक है, यह मेरी है, तब यहां पे बन सकता था। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहां सीधा संबंध की बात बतला रहा है, क्योंकि उसके जगह पर किताब ऑलरेडी आ चुका है। यानी संज्ञा, सर्वनाम का जो सर्वनाम संज्ञा के बदले आता है, तो जो सर्वनाम के संज्ञा के बदले जो सर्वनाम बोला जा रहा है, वो संज्ञा भी तो यहाँ मौजूद है ना। ये संज्ञा भी मौजूद है, देखिए ये मौजूद है। तो ये यहाँ क्या आ रहा है? केवल संबंध बतलाने के लिए आया है, संज्ञा का काम नहीं कर रहा है ना, पूरी तरीके से। कौन सा है ये? 27, 28 नंबर पे आ जाइए। जैसे होता ना कि यह पेन मेरी है, यह पेन मेरी है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता के रूप में ही आया है, ठीक है। लेकिन कह दे कि वह गया, वह गया है, तब ये संज्ञा के स्थान पे आया है, ठीक है। चाहे वह मेरी है, तो ये एक संबंध बतलाता है, मेरी, मेरा, तुम्हारा, ठीक है। वहां पुरुषवाचक नहीं होगा। तो यहां आंसर आ रहा 28 का। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है जातिवाचक। रामायण, रामायण, रामायण कहने से कहा कई गो रामायण है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो जाति तो नहीं हो सकता। फूल, फूल कहने से एक जाति का बोध, हाँ, फूल कहने से तो जाति का बोध हो रहा है भाई, ठीक है। फूल कहने से जाति क्लियर है। तेल, तेल तो पदार्थ हो गया। परिवार, परिवार जो है एक समूह है, ठीक है। ये क्या है? समूह है, तो समूह है। फूल ही हमारा जाति है। कौन सा फूल? जब पूछे ना फूल, तो हम कहेंगे ना कौन सा फूल, तो ये जाति है। 28 के बाद आ जाइए 29 नंबर पे। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर, साहित्य को हम लोग जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। नहीं तो मेरे पास आज का वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा सा लंबा इसलिए हो गया कि शायद प्रतिभा जी नहीं दिख रही हैं, इसलिए, है ना। हाँ, इसीलिए शायद स्लो हो गए हैं। चलिए, यहाँ का है, बिजली सी फुर्ती दिखाकर अपने बालक को डूबने से बचा लिया। अब क्या ढूंढना है? निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प हो। सर्वनाम, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को, तो बालक को में सर्वनाम तो आया नहीं, बिजली सी फुर्ती में सर्वनाम तो आया नहीं, डूबने से बचा लिए में सर्वनाम तो आया नहीं, सर्वनाम तो यही आया है, ठीक है। बी कैसे होगा? अच्छा, पीछे वाला है, ठीक। डी, डी कहाँ होगा? इसमें सर्वनाम कहीं आया है? सर्वनाम पदबंध को आया ना, तो सर्वनाम तो ए में आया है, पहले विकल्प में, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। चलिए अंतिम क्वेश्चन, रामलीला का मंचन वहां हो रहा है, इसमें क्या करना है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। क्रिया विशेषण, रामलीला का मंचन वहां हो रहा है, विकल्प उल्टा सीधा हो गया है तो, ठीक है। क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, रामलीला का मंचन, अच्छा इसमें से ढूंढना है।
रामलीला का मंचन वहां हो रहा है, तो वहां यही है। वहां किसके लिए आया है? तो वहां परिमाण को तो बता नहीं रहा है, वहां समय के नहीं बतला रहा है, वहां रीति को नहीं बतला रहा, स्थान को बतला रहा है ना, स्थानवाचक। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, स्थानवाचक। वहां वहां हो रहा है, कहां हो रहा है, स्थान को बतला रहा है ना, स्थान को बतला रहा है। तो हमारा 30 क्वेश्चन ये इसका समाप्त होता है। आते हैं अगले टॉपिक साहित्य पर। ये जो व्याकरण है वो हुआ समाप्त। ठीक है, और साहित्य हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, समय दीजिए, समय। एक चीज मैं बता दूं, साहित्य स्टार्ट मैं स्टार्ट कर लेता हूं तो बताता हूं। ठीक है, देखिए जो सरकारी नौकरी होती है ना, ये मांगती है धैर्य। धैर्य रखो, धैर्य। ठीक है, अनिवार्य चीज। और दूसरा चीज मांगती है सही दृष्टि, सही दिशा में, सही दिशा में, दिशा सही होनी चाहिए। सही दिशा में पढ़ाई, दिशा सही होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, ज्ञानी नहीं बनना है। ठीक है, सब चीजें ध्यान रखना है। तो धैर्य, पेशेंट रखिए, पेशेंस। क्षयवाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? चलिए अब शुरू हो जाइए, ये फास्ट होगा, साहित्य है, साहित्य में दम नहीं है। साहित्य तो बिल्कुल हवा हवाई होता है। क्षयवाद के 4 स्तंभों में नहीं है, बिल्कुल आंख बंद करके। 4 ठो पिलर हैं, 1 2 3 4, और इसके ऊपर ये क्षयवाद। ठीक है, तो एक हो गए प्रसाद, एक हो गए पंत, एक हो गए निराला, एक हो गई महादेवी वर्मा, है ना। कौन से नहीं है? ये आज्ञा नहीं है, बहुत अच्छा, आज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम को शक्ति पूजा का सुझाव जमवंत ने दिया। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक, ईश्वर कम है। चलिए, असत्य वाला ढूंढना है आपको, कौन असत्य है। तो राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित नहीं है। किस पर है? बांग्ला भाषा में जो रामायण लिखा गया है, कृतवास रामायण, कृतवास द्वारा लिखा गया है। कृतवास ने लिखा अपना जो रामायण, उसी का रामायण पर यह आधारित है। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल गलत है, रामचरितमानस पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए, चलिए फास्ट रन करते हुए चलिए। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? फैंटेसी को पकड़िए। कामायनी के लिए फैंटेसी शब्द कौन यूज कर सकता है? जो फैंटेसी को पूजता हो। ठीक है, फैंटेसी को कौन पूजते हैं? हाँ, मुक्तिबोध। कौन पूजते हैं? मुक्तिबोध, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, ये तो लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्या, और इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, और छोटा कर देता हूँ। चलिए अब आ गया। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया, उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित, ज्यों शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। कौन सा बनेगा? पूछा है हृदय की उदात्तता का वर्णन है। देह देह
ये क्या है? देहष्टि। अच्छा, देयष्टि का वर्णन है। हाँ ठीक है, देह शरीर, शारीरिक। मादकता का वर्णन है। हाँ, मादकता का वर्णन है। मनु का सौंदर्य वर्णन है। हृदय की अनुकृति नहीं, ये मनु का सौंदर्य वर्णन नहीं है, ये श्रद्धा का है। किसका वर्णन है? श्रद्धा का वर्णन है, ये मनु का नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सही बना है? यही असंगत पूछा है ना। हाँ, श्रद्धा के बारे में ये कथन है, ये कहा गया है श्रद्धा के लिए, मनु के लिए नहीं है। देखिए ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, कोई बात नहीं, करेंगे। अच्छा, ये भी वैसा ही है, इसको भी थोड़ा छोटा करता हूँ। चलिए, कौन सा क्वेश्चन है? तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। ये कमानी से पूछा गया है कि संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। मुस्कान का बिंबपरक अंकन है। इसके बाद श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन है। हाँ, ये भी ठीक है। अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना है। और गेता है, तो गेता तो इसमें है ही है। ठीक है, लेकिन अस्ताचल का नहीं है, डी नहीं होगा। अस्ताचल सूर्य का नहीं है, सूर्योदय, सूर्योदय का समय है। ठीक है, बात समझ में आए? अरुण की पूछा है ना, अरुण सुबह होता है भाई, अस्ताचल में नहीं होता है। ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। उगते हुए सूर्य की बात हो रही है, सूर्योदय जो एकदम भोर की जो लाल किरण आती है उसकी बात। 5 के बाद आइए 6 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे आ जाइए। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? जागो फिर एक बार और बादल राग, या तुलसीदास व सरोज स्मृति व जूही की कली, तुलसीदास व कुकुरमुत्ता। चलिए, हाँ बहुत अच्छा। राम की शक्ति पूजा में उन्होंने तुलसीदास को और सरोज स्मृति जो उनकी कविता है, ठीक है, उन्हीं का सार तत्व उसमें है। ठीक है, तुलसीदास और सरोज स्मृति। आगे बढ़िए, 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? गीतिका में, परिमल में, आराधना में, या अनामिका में? राम की शक्ति पूजा किसमें संकलित है? बहुत अच्छा, यहाँ आंसर आया डी, अनामिका। अनामिका में असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के पेपर में आया है, अनामिका में संकलित है। 8 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति के की असंगत व्याख्या है। राम की शक्ति पूजा में एक पद प्रयुक्त हुआ है, रवि हुआ अस्त की असंगत व्याख्या। सूर्य के अस्त होने का वर्णन है, राम के निर्बल होने का संकेत है, दग्धाक्षर र का प्रयोग है, या लक्ष्मण के मूर्छित होने का। ठीक है, चलिए कौन सा है? हाँ बहुत अच्छा, नहीं सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। लक्ष्मण जब मूर्छित होते हैं उसी समय ये बात कही गई है, रवि हुआ अस्त। ठीक है, जब लक्ष्मण क्या हो जाते हैं, मूर्छित होते हैं, तो उन्हीं के लिए ये शब्द ले आया गया कि रवि हुआ अस्त। अस्त का मतलब फिर उगेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए 8 के बाद 9 पे आ जाइए। 9, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है,
यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। चलिए कौन सा लगाएंगे? ठीक है, तो यहाँ ए लगाए हैं। ए बिल्कुल सही जवाब आया है। बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, नहीं बाह्य जगत को नहीं, इसी जगत को। आ जाइए 10 नंबर पे। बाह्य संसार को नहीं, इसी संसार का वर्णन है, अलौकिक वर्णन नहीं है उसमें। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या बताइए। 21 बता दें या 13 बता दें या 14 या फिर 15? बहुत अच्छा, आंसर आया 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11। 10 हो गया ना, 11 पे आइए। फास्ट, थोड़ा सा स्लो हो गए हैं हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल। यहां निर्मोक से अभिप्राय है। चलिए, तो यहां आंसर आ गया सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। चलिए आ जाइए, इतना पे हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन, सुधारवाद। कौन सा लगाएंगे? यहाँ आंसर आया है बी और आंसर आया है ए। बी लगाएंगे। कामाध्यात्म की समस्या है, ठीक है। पौराणिक प्रसंगों को उठाकर भारत चीन का युद्ध दिखाए हैं, हाँ दिखाए हैं। युद्ध दर्शन भी है उसमें, कुरुक्षेत्र वगैरह है, लेकिन सुधारवाद नहीं है, ठीक है, सुधारवाद नहीं है। चलिए तो बी ऑप्शन। 13 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? फास्ट एकदम। संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? देश की जनता को, अर्जुन और द्रौपदी को, राधा और कृष्ण का, भीष्म और युधिष्ठिर का। चलिए किसका आलंबन लिए हैं? किसका आलंबन लिए हैं? तो यहां आ गया आंसर डी। बहुत अच्छा, ठीक है। कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर को आलंबन बनाए हैं, ठीक है। 15 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? हाँ, ये बताया गया कि धर्म की रक्षा के लिए जो है युद्ध करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा आंसर आ गया कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से, यानी कुरुक्षेत्र के संबंध में। 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16।
थोड़ा सा ये बड़ा है तो मैं इसको कर देता हूँ छोटा। चलिए अब इतना में हो जाएगा। इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा और तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। पंक्ति किससे ली गई है? इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज वह सारा। बहुत अच्छा, ये पंक्ति आई है कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र, ठीक है, आ जाइए 16 नंबर। 16 नहीं 17 नंबर होगा, ठीक है 17 नंबर। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से है? कुरुक्षेत्र किस पंक्ति से शुरुआत होती है? बहुत अच्छा, वह कौन रोता है वहां, इसी लाइन से शुरू होता है ये कविता, ठीक है। कुरुक्षेत्र की स्टार्ट पंक्ति है वह कौन रोता है। बहुत अच्छा, 18 नंबर पे आ जाइए। 18, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति, संसार में शांति समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है, युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है, जब तक संसार में सद्भावना शांति समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। चलिए, इसमें युद्ध की अनिवार्यता सिद्ध की गई है, याद रखना। इसमें बताया गया है कि युद्ध अनिवार्य है, मैं पहले बोल चुका हूं। तो यहां युद्ध अनिवार्य है, डी ऑप्शन सही होगा। जब तक संसार में सद्भावना शांति समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है, ठीक है। युद्ध की अनिवार्यता सिद्ध की गई है, क्लियर है। चलिए 19 नंबर पे आ जाइए। रश्मिलोक के रचयिता, हाँ एक आंसर सही आया था सरिता जी का। रश्मिलोक के रचयिता, हाँ बहुत अच्छा, दिनकर की ये अनुदित रचना है रश्मिलोक, ठीक है। बीस नंबर पे आ जाइए। दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? कौन सा लगाएंगे? आसान सा प्रश्न है। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ रहा है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? चलिए ए, बहुत अच्छा। 22 नंबर पे आ जाइए। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? आधुनिक युग की गीता, तो यहां आंसर आ रहा है कुरुक्षेत्र। बहुत बढ़िया, कुरुक्षेत्र। हाँ, कुरुक्षेत्र में वार्तालाप होते हैं और युद्ध का अनिवार्यता सिद्ध किया जाता है। आ जाइए 23 नंबर। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है? चलिए, तो यहां आंसर आ चुका है 23 का बी। बहुत बढ़िया, 23 का बी।
चलिए 24 पे आइए। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या त्रिधारा। दिनकर की काव्य रचना नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, त्रिधारा। 25 नंबर पे आइए। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा, दिनकर को कहा जाता है अधैर्य का कवि। इनको धैर्य नहीं है, तभी तो युद्ध करा दिए, कुरुक्षेत्र लिख दिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 26 नंबर। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त, उन्मुक्त। चलिए फास्ट आंसर करिए। तो यहां आंसर आ गया बी, कुरुक्षेत्र। बहुत अच्छा। 27 नंबर पे आइए। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोम मंथन करते हैं, बनके जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य बीड़ा में वन प्रांतर का, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का, या कमायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो यहां आंसर आ चुका है सभी लोगों का, सी ऑप्शन। रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का है। ठीक है, जहाँ कर्ण जो है उनसे विद्या सीख रहा है। ठीक है, तो उनकी कुटिया का, उनके आश्रम का, ठीक है, ये वर्णन है। 28। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर के, या महादेव वर्मा, या निराला, या पंत। फास्ट आंसर। बहुत अच्छा, यहां आंसर आ रहा है कि ए होगा। ए पे ठीक। चलिए 29 नंबर। चलिए 29 नंबर दिख जाएगा। 29 नंबर। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवी है। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। पुररवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। चलिए, अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा विकल्प नीचे देना पड़ेगा। चलिए अब आइए, विकल्प नीचे है। तो जिन्होंने कहा ए और सी, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा, डी ऑप्शन, ए और सी। उर्वशा कहती है यह देव भाव भ्रांति है। ठीक है, और शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष में सुंदरियों के कटाक्ष से वो भी आहत हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे पुरुरवा हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, अंतिम क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया?
उर्वशी पर दिया गया, रेणुका पर दिया गया, कुरुक्षेत्र पर दिया गया या हुंकार पर दिया गया? तो बिल्कुल सही जवाब आ गया उर्वशी के ऊपर। ठीक है, कब दिया गया था? 82 में, 1872 में, सॉरी 1800 नहीं है, 1 मिनट, 1900 लिखिए, 1900, 1900 और 1968 या फिर 1978। चलिए, कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? ठीक, आंसर आ गया कि 72। बहुत बढ़िया, 72, 1972 में दिया गया। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, उपन्यास की क्लास बिल्कुल होगी, नहीं ठीक है, 10 मिनट डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।